जय गुरुदेव। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत देर हो गया। मुझे अभी अभी शाम में फ़ोन आया कि गुरुजी दीपावली के लिए कुछ वीडियो बनाते नहीं, इसलिए मैं बनाने के लिए बैठ गया। और चलिए, दीपावली में एक मैं बहुत सरल उपाय बताता हूँ जो कि साल भर के लिए तुम्हारे घर से दरिद्रता छूट जाएगी। रुके हुए पैसे आएंगे, जो कर्ज लिए हैं वो भी धीरे धीरे देना शुरू करेगा। जिसकी नौकरी नहीं हो रही है, व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही, वो भी धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ग्रह के ऊपर डिपेंड मत हो, भाग्य के ऊपर डिपेंड मत हो, कर्मकांड पूजा के ऊपर ध्यान दो। और उससे पहले थोड़ा सा भगवान की आराधना कर देते हैं। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, गम गणपति नमः, जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमश्चंडिकाय, ओम ह्रीम दिम दुर्गा चरण दुर्गा दी बगलाम वितम्बरी बारह दिव्य नमः काल भैरवा नमः, जय श्रीम 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 ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी दिव्य नमो नमः। मित्रों, मेरी एक मेहरबानी करके थोड़ा मेरा विनीत अनुरोध है। मैं किसी वीडियो में बोला नहीं था कि शेयर करने के लिए, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर आप अपने हर दोस्त, हर परिवार के, हर बंधु, हर परिवार के लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी कार्य हो सके। खुद स्वार्थ पर मत बनो, खुद स्वार्थी नहीं बनना, खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो। यही सनातन धर्म का हमारा नियम है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो भी ये वीडियो सुन रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर एक दूसरे को फटाफट करके, खाली क्या है, खाली शेयर करके टक करके बटन मारना, निकल जाएगा। क्योंकि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या तो मैं पैसे कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसी वीडियो में बोला नहीं था आज तक। इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि टाइम बहुत कम है, दिवाली है, दीपावली को रात को क्या करना है, ये सब सरल विधि बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आप हर इंसान के पास शेयर कर दे, ताकि आपकी कृपा से उनका भी भला हो, ताकि लक्ष्मी माता की, गुरु जी की कृपा आप पर भी, आप लोगों के पर भी रहे। चलिए बात करते हैं कैसे करना है। दीपावली की रात को शाम को 6 बजे 21 दीपक लाना है, 21 पीली कौड़ी लाना है। अगर पीली कौड़ी नहीं मिलता है तो सफ़ेद कौड़ी लेके आ जाओ, कोई गम नहीं है। 21 सबसे पहले गणपति जी की चित्र रखें और महालक्ष्मी की प्रतिमा रखें। जो घर पे हो तो ठीक है, नहीं है तो लाल एक लकड़ी का पाटा लाओ और लाल कपड़ा बिछाओ। उसके ऊपर चावल की दाना सब डालो, उसके ऊपर फूल की, गुलाबों की फूल सब, पंखुड़ियाँ सब डालो। उसके ऊपर गणपति का चित्र रखें और माता महालक्ष्मी का चित्र रखें। माता महालक्ष्मी चित्र वैसा होनी चाहिए, 2 हाथी वाला शुंड ऊपर से रहना चाहिए और महालक्ष्मी बैठा हुआ पद्म कमल के आसन के ऊपर बैठा हुआ हो और आशीर्वाद देते हुए हो, और कलश से कुछ पैसे कॉइन गिरते हुआ, ऐसा वाला चित्र लेके आना। तुम कुछ भी लाओ, लेकिन लक्ष्मी प्रतिमा की बैठने वाली चित्र लेके आना। उसके बाद अगर गुरु जी की मंत्र से 5 बार बोल देना, 7 बार बोल देना, ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो 7 बार बोल देना। फिर ओम गम गणपति नम वक्रतुंड महाकाय गुरु संप्रम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकर महागणाधिपते। हे गजानन प्रभु, मेरे जीवन में जो भी दरिद्रता है, जो भी विघ्न है, सब नाश करो प्रभु, कर देना। उसके बाद अपने घर के कुल देवी इष्ट देव को पूजा कर लेना, महालक्ष्मी की जी को पूजा करना, कुमकुम लगाना, सिंदूर लगाना, धूप अगरबत्ती, जैसे ही तुम घर में पूजा करते हो वैसे सादा सीधा पूजा कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, 21 चावल की ढेरी बनाओ। 21 चावल की ढेरी बना के उन प्रतिमा के सामने 21 दीपक लगाओ। और दीपक इतनी बड़ी होनी चाहिए कि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 12 घंटा वो दीपक जलनी चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। शुद्ध घी का उपयोग करें, दीपक में घी लगाएं और जो बाती लगाएंगे आप दिया में, वो बाती को सिंदूर से लाल कर दें और बाती को लगाएं। और दीपक में घी डालने के बाद उसको प्रज्वलित करें। ओम दीपक देवता नमः, दीपक देवता जनार्दनः, बुद्धिम देहि, रिद्धिम देहि, सिद्धिम देहि, लक्ष्मी देहि, ऐसा बोलते हुए उस दीपक में घी में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा हल्दी और 2 लौंग और गुजराती हो, इलायची हो, उसमें डालना। और कपूर का पाउडर करके थोड़ा थोड़ा डाल देना 21 दीपक में। 21 दीपक में ये सब मिश्रित करके दीपक में रखना। और उसके बाद क्या करना है, दीपक लगाने के बाद पीली कौड़ी 21 या तो सफ़ेद कौड़ी 21, उस कौड़ी को भी उस दीपक के अंदर ही डाल देना है। उस दीपक में
हल्दी, चंदन, कुमकुम, कपूर का पाउडर और इलायची, लौंग और थोड़ा सा जो आता है ना क्या, इतर, कोई भी इतर हो, महकता हुआ इतर थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दें और उसके अंदर ही पीली कौड़ी या सफ़ेद कौड़ी 21 कौड़ी उसमें दीपक में डाल दें। डाल देने के बाद क्या करना है, जैसे पंचोपचार से पूजा करते हो वैसा धूप अगरबत्ती भोग लगाओ, पूजा करो और जल, हाथ में जल लो, फूल लो, चावल लो, काला तिल डालो, हाथ में जल लेके जोड़ दो और बोलो, हे गुरुदेव, हे निखिलेश्वर गुरुदेव, हे नायक गुरुदेव, आपके बताए हुए रास्ते पे हम महालक्ष्मी पूजन कर रहे हैं और आप हमें मार्गदर्शन कराएं, आप कृपा करें। और हे माता महालक्ष्मी, हमारी इतने ग्रह पीड़ा से हम पीड़ित हैं, दरिद्रता छूट नहीं रही है, हमें इतना वरदान दो, आशीर्वाद दो कि हमारे घर में तुम अरबों रुपया मत दो, करोड़ों मत दो, लेकिन इतना दो कि हम कभी परेशानी में ना आए और हम नायक गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे हम आपका बीज मंत्र पेपर में लिखते जा रहे हैं। इतना करके पानी में उसको भूमि पर डालें, लाल आसन पर बिछाएं, लाल आसन पर बैठें और लाल आसन नहीं मिलेगा तो लाल कलर का कपड़ा खरीद के लेके आओ, उसके ऊपर बैठें और भूमि की पूजन करें। ओम वसुधा देव्य नमः करके पानी डालो, चंदन डालो, फूल डालो, फिर आसन को पूजा करो। आसन के ऊपर, आसन के नीचे ओम आसन देवता है जलंग अर्घ्यं आचमन जलंग समर्पयामि, चंदनं समर्पयामि, कुमकुमं समर्पयामि, पुष्पम अक्षतं समर्पयामि, फिर आसन देवता नमः। आसन को पूजा करने के बाद क्या करना है, अभी 6 बजे पूजा कर देना। उसके बाद ये सब जो संकल्प लोगे कब, ये 6 बजे पूजा करने के बाद में, लेकिन ये जो दीपक लगाओगे 6 बजे से लगा दोगे और ठीक जैसे ही 10:45 बज जाएगा, रात के जैसे ही 10:45 बजेगा, उस 10:45 से पेपर लेके जाना, A4 पेपर का साइज पेपर लेके आना। एक बड़ा सा बंडल उठा दो, 200-250 रुपये लेता है। उसके ऊपर ऐसा वाला पेन ले लो, कोई भी पेन ले लो, लेकिन लाल कलर होना चाहिए, लाल कलर चलना चाहिए, ठीक है, लाल कलर का पेन होना चाहिए। इधर लिख दीजिए, ओम गम गणपते नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्य नमः, ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्य नमः 21 बार लिखना। ओम नायक गुरुदेवाय नमः 7 बार लिखना। लिखने के बाद इधर स्वस्तिक चिन्ह बनाना, कोने में, ये कोने में, ये कोने में और ये भी नीचे नीचे सब में एक बार ही लिखना इतना मंत्र। उसके बाद एक लकीर खींच देना, गणपति का मंत्र लिखना है, गुरु जी का ओम परम तत्वाय नारायण गुरु निखिलेश ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्य नमः 21 बार मंत्र लिखना। ओम नायक गुरुदेवाय नमः 7 बार लिखना। उसके नीचे लकीर खींचना सीधा से। उसके बाद क्या करना है, अभी मज़ा आएगा। 10:45 से संकल्प लेने के बाद, संकल्प कभी लोगे 6 बजे दीपक लगाओगे, लेकिन संकल्प लेना है तुमको 10:45 को, जो मैंने बताया था, ये फलाना लिमका हुआ है, इससे पार करो। जल गिराने के बाद, इसमें मंत्र लिखने के बाद, लकीर खींचने के बाद, इसमें क्या करना है, 10:45 से लेकर 3:45 तक श्रीम 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 लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रखना है। कंटिन्यू तो बैठ नहीं पाओगे, अगर कमर दर्द होगा थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट उठ के थोड़ा सा टहलो, फिर आके बैठ जाओ, श्रीम श्रीम श्रीम, फिर 10-15 मिनट उठो, फिर जाओ, फिर श्रीम श्रीम श्रीम। जो ज़्यादा लिख पाएगा, श्रीम बीज मंत्र, माता महालक्ष्मी का लंबा मंत्र जितना प्यारा नहीं है, ये बीज मंत्र उतना उनको बहुत प्यारा है, क्योंकि बीज से ही पेड़ होता है, छोटा सा बीज से ही वृक्ष होता है, उसमें फल होते तब खाते हो। तो इसलिए श्रीम श्रीम लिखते रहना, खाली श्रीम श्रीम जितना चाहे। अगर 1.25 लाख श्रीम श्रीम अगर तुमने लिख लिया तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं माँ का बेटा हूँ, गुरु का औलाद हूँ, साल भर तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। अगर 1.25 लाख लिख लिए, जो लिख देता है, अगर नहीं लिख पाया तो कोई बात नहीं है, जितना हो सकता है उतना लिखो। ठीक 3:45 जब हो जाएगा, जितने सब पेपर, इतने पेपर, एक पेपर तो नहीं लिख पाएगा ना, इतना सारा पेपर जमा होगा, तो सब पेपर को, अच्छा और एक बात है, एक पेपर में तुमने श्रीम 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 लिख दिया, ये पूरा हो गया। उसके बाद क्या करना है, कुमकुम सिंदूर लाना, थोड़ा सा पाउडर वो हाथ में लेके इस पेपर पे
कुमकुम ओम श्रीम 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 करके, हाँ 7 बार ऐसा घुमा देना, लाल कर देना पेपर को। फिर इसको मोड़ के, नहीं तो मोड़ मोड़ ऐसा ही एक जगह पे ऐसा रख देना। फिर दूसरा पेपर लाना, फिर और वो गुरु मंत्र गणपति मंत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, शुरू कर देना। स्वस्तिक चिन्ह लगा के चारों कोनों में श्रीम 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 लिखते रहना। फिर ये पेपर ख़त्म हो गया श्रीम श्रीम मंत्र से। उसके बाद क्या करना, फिर कुमकुम सिंदूर लगा के, क्योंकि माता महालक्ष्मी को सिंदूर से बहुत प्रेम है, वो ब्लैकमेल है, इमोशनल है तो सिंदूर लगा के फिर ऐसा घोल देना, पूरा लाल कर देना, ठीक है। फिर दूसरा पेपर रखना। ऐसा जितना पेपर में 3:45 के अंदर जितना पेपर लगता है उतना पेपर लगा देना, श्रीम श्रीम लिखते रहना। जब पेपर पूर्ण हो जाएगा तब सिंदूर से फिर लाल कर देना एक के बाद। उसके बाद जब 3:45 हो जाएगा तब बंद कर देना। ठीक 4:25 को माता महालक्ष्मी आएगी तुम्हारे घर में, मंदिर में, और उस पेपर को क्या करना है, उसी पूजा स्थान के ऊपर माता महालक्ष्मी के पास में रख देना है। 3:45 को उधर से चले जाना है। 5:30 बजे या तो 6 बजे आकर उस दीपक को, बुझ गया होगा, बूझने के बाद बता रहा हूँ, बूझने के बाद वो सारी 21 दीपक और कौड़ी और जितने सारे लिखे हों श्रीम श्रीम पेपर के ऊपर, वो सबको एक लाल कपड़े में लपेट के बड़ा सा करके, नदी में हो या तालाब में हो या तो कोई पीपल का पेड़ में हो नीचे, उधर जाके बोलना। अगर नदी में जा रहे हो, तालाब में जा रहे हो, कोई पानी के पास जा रहे हो तो बोलना, हे वरुण देवता आपको प्रणाम, मेरी घर से दरिद्रता छूटने के लिए मैं जितना भी महालक्ष्मी के मंत्र लिखा हूँ ये सब मंत्र माँ के पास पहुँचा दो करके जल में विसर्जन कर देना, प्रणाम कर देना। अगर पेड़ के नीचे हो, पीपल के पेड़ के पास हो, या तो केले के पेड़ के पास हो, या तो आम का पेड़ के पास हो, या तो बिल्लो वृक्ष और उत्तम है उनके पेड़ हो, तो पेड़ के पास जाना, हे वृक्ष देवता आप में सभी देवी देवताओं का निवास है, हे महालक्ष्मी माँ मैं इस पेड़ पौधे के नीचे में इसका समर्पण कर रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें, मेरे घर से दरिद्र छूट जाए। इतना कह के पीछे मुड़ना नहीं, सीधा मुँह करके घर पे आ जाना। 7 दिन से या तो 21 दिन के अंदर या तो 11 दिन के अंदर अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिला, मुझे नायक बोलना नहीं, बता रहा हूँ। इतना करना जैसे बोला हूँ। दिवाली की रात में ये पार्टी में जाना, डांस बार में जाना, मौज मस्ती करना, दारू पीना, ये सब छोड़ दो, एक दिन के लिए छोड़ दो। कुछ नहीं मिलेगा इससे तुम्हारी पैसों की बर्बादी, तुम्हारे जीवन की बर्बादी, ये सब एक रात के लिए छोड़ दो। एक रात इतना करो बस, ये एक रात तुम दे दो महालक्ष्मी माता के लिए। मैं तो नहीं बोलता कि महालक्ष्मी तुम्हारे घर में सूटकेस लेके आएगी, पैसा लेके, ब्रीफकेस है तूने लिखा ले ब्रीफकेस ले, ये तो नहीं बोलेगी। जहाँ पर तुम्हारा आने का पैसा है वहाँ से आएगा। व्यवसाय है तो व्यवसाय चलने लगेगी, बिजनेस नहीं हो रहा बिजनेस चलने लगेगी। और एक बात बताऊँ, अगर तुम पेपर को विसर्जन करना नहीं चाहते हो तो अगर लाल कपड़े में उसी पेपर को और 21 दीपक को और सभी कौड़ियों को अगर लाल कपड़े में पोटली बना के तुम्हारी बिजनेस दुकान में गले में रख के उसको पूजा करोगे और भी फल मिलेगा, और घर में भी रख के उसको पूजा भी कर सकते हो। 2 रास्ता बताया। और नायक गुरु जी की इतने मेहरबान करो, थोड़ा सा वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। हर परिवार में जिसका भी दरिद्रता है सबका मंगल हो जाए, ठीक है। जय माता जी।